क्लोरोक्विन रैपिडली एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक साइजोंटोसाइड अगेंस्ट ऑल प्लाज्मोडिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए, सपोज ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसने अपना स्पोरोजॉइड, इसके इन्फेक्टिव स्टेट क्या होती है, स्पोरोजॉइड, तो इसने स्पोरोजॉइड को बाइट के थ्रू ब्लड में इंजेक्ट किया। अब ये स्पोरोजॉइड ब्लड में सर्कुलेशन में रहेंगे और वो एंटर करेंगे लीवर में। लीवर की सेल्स में क्या होगा कि यहाँ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, स्पोरोजॉइट एंटर किए, स्पोरोजॉइट लीवर पे गए, लीवर से यहाँ साइजोगोनी हुई, इनका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गए, मल्टीप्लाई होकर मीरोजॉइट्स में। तो ये मीरोजॉइट अब क्या होंगे, लीवर से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाएंगे आरबीसी में, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। वहाँ क्या होगा कि ये अगेन मल्टीप्लाई करेंगे मीरोजॉइट्स और आरबीसी रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद हीमोजॉइन निकलेगा जो कि क्या करेगा, फीवर कॉज करेगा और अदर सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स कॉज करेगा। ठीक है, उसमें से कुछ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गैमीटोसाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये गैमीटोसाइड को अगेन जब कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा, ये रहा, तो ये इनको कौन वापस से इनटेक कर लेगा, फीमेल एनोफिलिस, और फिर ये अदर पर्सन को वहाँ फिर स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ गैमीटोसाइड और उसके फ्यूजन ऑफ गैमीटोसाइड, और उसके बाद क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट बनेगा और स्पोरोजॉइट अगेन फिर ये इन्फेक्ट करेगा दूसरे पर्सन को। तो यहाँ जो लीवर में चल रही थी साइकिल, वो क्या कहला रही है, हमारी हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी, और जो ब्लड में चल रही है वो कौन सी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, अब जो इसको ब्रेक मतलब इसको इनहिबिट कर रहे हैं वो कौन से हो गए, साइजोंटोसाइड, और इसी तरह से तो वो ब्लड साइजोंटोसाइड, और जो टिश्यू मतलब लीवर में कर रहे हैं वो हिपैटिक साइजोंटोसाइड या टिश्यू साइजोंटोसाइड। तो ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या बोला, क्लोरोक्विन क्या है, रैपिडली एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक साइजोंटोसाइड, मतलब ये ब्लड में काम करता है। और एक्सेप्ट सीक्यू रेजिस्टेंस, तो सही बात है, अगर क्लोरोक्विन के लिए रेजिस्टेंट है कोई पैरासाइट तो उस पर क्लोरोक्विन कैसे एक्ट कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही लिखा है कि हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्राइमरी सेकेंडरी हिपैटिक स्टेज, तो हिपैटिक स्टेज पर इसका रोल नहीं होता है। अब हम आते हैं मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। तो देखिए क्या होता है, हमारा ये जो पैरासाइट हुआ ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन पर एक्ट करेगा, उसको ब्रेक कर देगा हीम और ग्लोबिन में। हीम जो होता है वो टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए, जबकि और ग्लोबिन जो है वो तो पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लेता है। तो हीम को ये कन्वर्ट करता है हीमोजोइन में, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए बाई पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा होता है किसके अंदर, आरबीसी में। जब क्लोरोक्विन हम देते हैं वो बाइंड करता है हीम से और वो इनहिबिट करता है हीमोजोइन का फॉर्मेशन। तो ये नहीं बनेगा तो हीम एक्सेस में बनेगा, और हीम एक्सेस में बनेगा तो इसके कारण क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी पैरासाइट के अंदर और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक और चीज इसमें है कि क्लोरोक्विन क्या है, बेसिक ड्रग है बाय नेचर। तो अब ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है, एसिडिक वैक्यूल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट में, तो इसमें एक्यूमुलेट होगा। अब बेसिक है तो क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा उस वैक्यूल का, तो ये फिर इंटरफेयर करेगा हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन को बाय लाइसोसोम ऑफ पैरासाइट, मतलब लाइसोसोम एक्ट उतना अच्छा नहीं कर पाएगा ड्यू टू बेसिक इन्वायरमेंट, तो इसके कारण इंटरफेयर करेगा हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन को, और इस कारण से पैरासाइट क्या हो जाएगा, डाई, पैरासाइट विल डाई। अब आ जाइए रेजिस्टेंस, तो कैसे डेवलप होता है इसका मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है, एक PFERT जीन होता है जो कि इनकोड करता है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। इफ्लक्स मतलब कि जब हमने क्लोरोक्विन दिया तो वो सेल वॉल पे ये ट्रांसपोर्टर होंगे, एसिडिक वैक्यूल के सेल वॉल की मेम्ब्रेन पर वो ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, क्लोरोक्विन को बाहर इफ्लक्स करेंगे। तो ये प्रेजेंट इनकोड करता है ये जीन इस ट्रांसपोर्टर के लिए। तो बस अगर ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहते हैं इसका कारण क्या होता है, क्लोरोक्विन पंप आउट। ठीक है, तो इसके कारण क्लोरोक्विन अंदर रहेगा ही नहीं तो वो एक्टिविटी अपनी कर ही नहीं पाएगा। देन P ग्लाइकोप्रोटीन
जो पी-फट जीन है ये इसको भी इनकोड करते हैं, और ये एनर्जी डिपेंडेंट एबीसी ट्रांसपोर्टर है, और ये कंफर्म करते हैं रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विन और क्विनिन और मेफ्लोक्विन और हेलोफेंड्रिन। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस, ये मैकेनिज्म होता है रेजिस्टेंस के लिए। अब आ जाइए फार्माकोकाइनेटिक्स, तो वही एडीएमई। तो एब्जॉर्प्शन इसका कैसा होता है, ओरल जो कि एब्जॉर्प्शन है वो एक्सीडेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड रहता है। हाई एफिनिटी फॉर मिलानिन एंड न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि हाई एफिनिटी होती है मिलानिन के लिए और न्यूक्लियर क्रोमैटिन के लिए। अब मिलानिन तो कई जगह होता है, तो इसके कारण ये क्या होता है, गेट टाइटली बाउंड टू दिस इन टिश्यू कंस्टिट्यूट, मतलब टिश्यू में जो मिलानिन और न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है उसमें से बाइंड हो जाता है क्लोरोक्विन। तो अब वो टिश्यू कौन से, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, स्किन, ल्यूकोसाइट और अदर टिश्यू, तो इनमें क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है, और रेटिना में भी और रेटिना में भी। तो इसके कारण, इनके कारण क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, तो ये अब इसी कारण साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे। देन आ जाइए मेटाबॉलिज्म कहाँ होते हैं, लीवर में होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जीआईटी में क्या इफेक्ट करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, गैस्ट्रिक पेन। आईज में क्या होगा, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन, अभी हमने देखा रेटिना में एक्यूमुलेट हो रहा था, तो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, तो एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होगी। हाई डोज जो है वो लॉस ऑफ विजन करा देगा और ड्यू टू रेटिनल डैमेज, और कॉर्निया डैमेज होगा। ठीक है, देन उसके बाद ईयर में आ जाइए, तो लॉस ऑफ हियरिंग। स्किन में क्या हो जाएगा कि अनकंट्रोलेबल ईचिंग, रैशेज और फोटो एलर्जी होगा। इसके अलावा ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी होगा और मसल्स में मायोपैथी होगी। सीएनएस में बात करें तो अटैक्स ऑफ सीजर्स हो सकते हैं और मेंटल डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई डोजेस। देन आ जाइए यूजेस पर, तो यूजेस के लिए सिंपल ट्रिक है, मलेरिया जीडीपी, तो एम से मलेरिया कॉज के लिए यूजफुल है ही। ए से अमीबिक लीवर एब्सिस के लिए, एल से याद रखिएगा लेप्रेई रिएक्शन, देन ए से एटॉपिक डर्मेटाइटिस, आर से रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आई से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ए से ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, जी से जियार्डियासिस, डी से डीएलई और एसएलई, देन पी से फोटो सेंसिटिविटी। इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरोक्विन का। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जनरल बात करी कि कैसा होता है ये, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हीम और ग्लोबिन ब्रेक करता है। हीम जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता हीमोजोन में, जिसके कारण क्या हो जाता है, पैरासाइट डेड हो जाता है। रेजिस्टेंस की हमने बात करी, पीएफआरटी जीन होता है जो कि इंक्लूड करता है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर और पी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, और इनके कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ये बात करी कि ये कई सारे टिश्यूज में क्या होता है, मिलानिन और न्यूक्लियर क्रोमैटिन से बाउंड रहता है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी करता है और एडवर्स इफेक्ट देता है। देन उसके बाद हमने बात की एडवर्स इफेक्ट में, तो ये हमने डिफरेंट देखे, जीआईटी में, आई में, ईयर में, स्किन में और सीएनएस में। देन यूजेस में सिंपल ट्रिक, मलेरिया से आपको ये सारे नेम्स लर्न करने हैं। तो ये बात होगी सारी क्लोरोक्विन के लिए।